और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, राज्यसभा प्रत्याशी के तौर पर काफी कुछ चल रहा था कुछ दिनों से कांग्रेस और जेएमएम के बीच कि आखिर ये गठबंधन की सरकार किसके नाम का ऐलान करती है। आखिरकार कल राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम से अपने प्रत्याशी डॉक्टर महुआ माझी के नाम का ऐलान कर दिया। अब जाहिर तौर पर कांग्रेस में इसे लेकर नाराजगी है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जैसे महुआ माझी का नाम लिया उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीति के गलियारे में हड़कंप या कह सकते हैं कि बेचैनी जरूर दिखाई दे रही थी। और यही वजह है कि काफी देर के बाद जो है कांग्रेस के तरफ से ये बयान आया कि जिस तरह से दिल्ली में जो बातचीत सोनिया गांधी के साथ या वेणुगोपाल के साथ मुख्यमंत्री की हुई थी, तो ये जो नाम का ऐलान है वो कहीं ना कहीं विरोधाभास है। ये राजेश ठाकुर जो प्रदेश के कांग्रेस प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कांग्रेस को कि उन्हें ऐसा लगता था कि प्रत्याशी जो होगा वो गठबंधन यानी कांग्रेस का होगा। लेकिन जेएमएम ने जब अपने पत्ते खोले तो उसके बाद अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है, एक समस्या है कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो झारखंड प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थोड़ी देर में पहुंचेंगे और उन्होंने ये दिल्ली में भी कहा है कि इसको लेकर अभी तमाम विधायकों और पार्टी के जो आला अधिकारी हैं संगठन से तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। उसके बाद फिर फैसला लिया जाएगा कि उम्मीदवार कोई प्रत्याशी कांग्रेस के तरफ से होगा या नहीं होगा। ये भी अभी सस्पेंस बरकरार है। लेकिन फिर भी आज 10:30 बजे कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में वहाँ एक बड़ी बैठक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है, तो उसके बाद ये देखना होगा कि क्या निर्णय होता है। लेकिन तमाम जो विधायक हैं कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये राज्यसभा टिकट के पहले 5 से 6 जो विधायक थे कांग्रेस के, वो दिल्ली में डेरा डाले थे और ये आवाज वहां उठाई जा रही थी कि फुरकान अंसारी, सुबोध कांसाय, 3-4 लोगों का नाम था जिन्हें कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी बनाया जाए। और फुरकान अंसारी को लेके पिछले राज्यसभा का जब चुनाव हो रहा था उस समय भी बातें उठी थी, इस बार भी बात उठी, लेकिन मामला अब धीरे धीरे पूरी तरह से साफ हो गया है। अब सवाल ये उठता है कि राज्यसभा का चुनाव होगा, आज महुआ माझी ये नॉमिनेशन करने जाएंगी, तो क्या उस वक्त कांग्रेस के जो विधायक हैं वो साथ में मौजूद रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये तमाम चीजों की जानकारी जो है, जो समन्वय समिति की बैठक है उसके बाद लिया जाएगा। तो एक हम कह सकते हैं कि राजनीति में या अभी जो गठबंधन की जो सरकार है उसमें अब कांग्रेस की क्या रणनीति होगी इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, ये लगभग 11 बजे के आसपास पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अविनाश पांडे ने दिल्ली में जो बयान दिया कि सरकार पे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है, ये उनका बयान दिल्ली में दिया गया है, तो जो लगातार हम लोग भी दिखा रहे हैं। लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस चाहती थी कि उनका प्रतिनिधि राज्यसभा जाए। लेकिन एक बात आप याद रखेंगे राजदा, जब ये कांग्रेस की तरफ से जब दिल्ली से लिस्ट जारी किया गया कई राज्यों के जो प्रत्याशी थे उसमें झारखंड का नाम नहीं था। तो ये भी एक गौर करने वाली बात है कि यदि ये तमाम चीजें तय यदि दिल्ली में हुई थी तो क्या उस लिस्ट में नाम जारी होना चाहिए था। तो हमें लगता है कि अब अंदर खाने क्या चल रहा है, क्या राजनीति है, ये तो थोड़ी देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार पे किसी भी तरह का खतरा नहीं है, ये कहना अविनाश पांडे का है। लेकिन जो विधायक हैं जो राज्यसभा चुनाव में जो वोट देते हैं उसमें भी अलग अलग ग्रुपों में एक नाराजगी जरूर दिखाई दे रही है कि आखिर इस तरह का ऐसा क्यों हुआ। एक प्रतिनिधि राज्यसभा में कांग्रेस की तरफ से जाना चाहिए था, लेकिन जेएमएम ने भी एक महिला प्रत्याशी उतारा है महुआ माझी का, जो एक बड़ी लेखिका हैं, समाजशास्त्री हैं। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर जेएमएम ने अपना जो पत्ता है वो खोला है। तो और झारखंड की बेटी है, तो वैसे में जेएमएम के अपने दलील हैं, अपने तर्क हैं। लेकिन इस राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में देखेंगे तो कहीं ना कहीं अंदर खाने में नाराजगी है। कई लोग मुखर भी हैं, कई विधायक मुखर होकर ट्वीट भी कर रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि अविनाश पांडे के आने के बाद
क्या रणनीति बनती है, क्या अविनाश पांडे नॉमिनेशन के समय में विधायकों के साथ जाएंगे, ये सस्पेंस अभी बरकरार है। और जेएमएम की तरफ से ये अपील भी की गई है कि ऐसे समय में सभी दल के लोग रहेंगे, राजद और कांग्रेस के, तो बेहतर होगा। तो अब देखना ये होगा कि रांची आने के बाद किस तरह से तमाम विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बातचीत होती है और उसका क्या फलाफल होगा, उसकी क्या नई रणनीति होगी, तो ये देखने वाली बात होगी। तो ये वेट एंड वॉच में तमाम लोग हैं। और ऐसे आप देखेंगे राजदा तो जेएमएम का जो प्रत्याशी है, जेएमएम के पास 30 सीट पहले से है, तो उसे कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब गठबंधन धर्म की बात आती है तो राज्यसभा चुनाव में तमाम लोगों को एक साथ आने की अपील जो है जेएमएम के जो प्रवक्ता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने भी अपील की है। तमाम लोग, खुद महुआ माझी ने भी अपील की है। तो अब देखना ये होगा कि अब आगे होता क्या है, लेकिन ये तमाम चीजों से पर्दा उठेगा लगभग 11 बजे। चलिए, एक बड़ा फैसला और एक अच्छा फैसला इसे कह सकते हैं जेएमएम का प्रत्याशी के तौर पर महुआ माझी का नाम सामने लाना। पढ़ी लिखी है वो, जो परेशानी है वो राज्यसभा में उठाने का मादा रखती हैं, सक्रिय रहती है। लेकिन गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में इसे लेकर नाराजगी कि उनके साथ बातचीत नहीं हुई। एक बहुत ही गौर करने वाली बात अविनाश पांडे ने भी कही दिल्ली में, जब हमारे सहयोगी अमर ने उनसे पूछा कि क्या आप भी अपने कोई प्रत्याशी को उतारेंगे, तो उन्होंने साफ लहजे में कहा कि प्रत्याशी उतारना सिर्फ मायने नहीं रखता है, संख्या बल का होना भी बेहद जरूरी है। तो क्या मायने लगाए जाए इसके? देखिए, ये भी बहुत तर्क वाली बात है राजदा। आप देखेंगे कि राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड में 28 सीटें चाहिए और जेएमएम के पास 30 सीट है, कांग्रेस के पास 17 सीट है। तो कहीं ना कहीं हम ये जरूर कह सकते हैं कि अविनाश पांडे ने जो रियल जो बातें हैं वो उन्होंने सामने रखी है। तो गठबंधन में देखिए कभी कभी मतभेद होते हैं, लेकिन ये मतभेद जो है बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं। आप ये भी देखेंगे कि झारखंड में कांग्रेस बहुत वर्षों के बाद जो है सत्ता में आई है और कांग्रेस को भी अपना जमीनी धरातल जो है मजबूत करना है और सरकार में रहते हुए कई तरह के काम करके कांग्रेस मजबूत स्थिति बनाना चाहती है, कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहती है, जनाधार को बढ़ाना चाहती है। तो अविनाश पांडे एक सुलझे हुए नेता है, बड़े नेता है, तो वो तमाम चीज़ों की बारीकी को समझेंगे और उसके बाद जो फैसला होगा, तो हमें लगता है कि जब नॉमिनेशन करने महुआ माझी जाएंगी तो हो सकता है ये भी साथ में जाए। लेकिन तमाम बात वो दिल्ली में सोनिया गांधी और पार्टी के जो आला अधिकारी हैं, तमाम लोगों से बातचीत और मुलाकात करने के बाद वो दिल्ली से रवाना हुए हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि नाराजगी जरूर है विधायकों में। अंजलि, आपकी आवाज पहले समझाने का प्रयास होगा, लेकिन बिल्कुल आ रही है, बोले। हाँ, तो देखिए राजनीति में जब गठबंधन की बात होती है तो गठबंधन धर्म निभाने की भी बात होती है। लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन के साथ दिल्ली में क्या बातें हुई ये कोई नहीं जानता है। तो ये भी एक पर्दे के पीछे की बात है कि सोनिया गांधी और वेणुगोपाल से क्या बातचीत हुई है, वो भी कोई तमाम लोगों के सामने नहीं आया। तो अब ये देखना होगा कि जब ये अविनाश पांडे रांची आ रहे हैं तो जो विधायकों में जो नाराजगी है उस नाराजगी को भी दूर करना है, विधायकों को एकजुट रखना है, क्योंकि गठबंधन धर्म भी निभाना है और आगे की रणनीति भी बनानी है। तो हमें लगता है कि अविनाश पांडे जो भी फैसला लेंगे वो तमाम विधायकों से, प्रदेश अध्यक्ष से और कई जो विधायक हैं जैसे रामेश्वर उरांव हैं, अन्य जो वरिष्ठ नेता है, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद ही ये कोई बड़ा फैसला होगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि सरकार के लिए कोई बहुत खतरे की बात नहीं है, क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है। और अभी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है राजदा, अभी मांडर विधानसभा का चुनाव होना है जिसमें कांग्रेस के तरफ से प्रत्याशी, कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार वहां दे रही है, क्योंकि वहां से बंधु तिर्की पहले विधायक थे जिनकी विधायकी चली गई थी।
तो अब कांग्रेस को ये भी देखना है कि मांडर विधानसभा के जो चुनाव होंगे उसमें जेएमएम की भी क्या भूमिका होगी। तो ये देखिए तमाम चीजें जो है 2024 का चुनाव है, तो कई चीजों को देखते हुए तमाम चीजों पर मंथन किया जाएगा। लेकिन यहाँ एक जरूर कहा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव के लिए जो सीट चाहिए, आंकड़ों का जो खेल होता है वो सीधे जेएमएम के पास है, और यही वजह है कि जेएमएम ने अपना प्रत्याशी दिया है और अपील की है कि कांग्रेस भी साथ में रहे तो बेहतर होगा, अच्छा होगा। अविनाश पांडे कितने बजे तक पहुंच रहे हैं रांची? आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं अंजनी। देखिए जिस तरह से बताया गया कि 8:20 में उनकी फ्लाइट जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर उतरेगी और उसके बाद वो बाहर आएंगे और यहाँ से जो स्टेट गेस्ट हाउस है मोराबादी में वहाँ जाएंगे और वहाँ के बाद 10:30 बजे वो कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जाएंगे, जहाँ कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। वहाँ पूरे सबों से बातचीत करेंगे, उसके बाद वहाँ से ऐलान करेंगे कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। लेकिन ये भी जरूर कहा जा सकता है कि तमाम विधायक और तमाम लोग जो नाराज हैं उनकी नाराजगी भी दूर करना अविनाश पांडे का काम ऐसा लगता है कि उनका यही वजह है कि वो दिल्ली से यहाँ पहुंचे हैं और तमाम लोगों को से बात करेंगे और एक निष्कर्ष निकालेंगे। उसके बाद हमें लगता है कि मीडिया से मुखातिब वो लगभग 11 बजे के बाद होंगे। राजदा जी अंजनी, अब नॉमिनेशन से पहले 11 बजे सीएम ने भी सभी विधायकों को बुलाया है बातचीत करने के लिए। तो जाहिर तौर पर 11 बजे जब वहां पर बातचीत होगी, देखना ये होगा अंजनी कि क्या नॉमिनेशन में कांग्रेस उसमें शामिल होता है या नहीं। तो ये सबसे ज्यादा अहम होगा। देखिए 11 बजे जो तमाम जो जेएमएम के विधायक होंगे वो ये जो नया विधानसभा है वहां उन्हें पहुंचने के लिए कहा गया है। तो देखिए जेएमएम की तरफ से जो अपने जो विधायक हैं उन्हें दिशा निर्देश दिया गया है। लेकिन ये भी है कि 11 बजे के बाद जब कोऑर्डिनेशन कमेटी, कांग्रेस कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक समाप्त होगी तो वो क्या फैसला लेंगे, उसके बाद यदि फैसला हाँ होता है तो ये तमाम लोग विधानसभा की ओर जरूर रुख करेंगे। लेकिन जब राजनीति में की बात होती है राजदा, तो राजनीति क्षणिक नहीं होता है। राजनीति को जो काफी दूर तक देखा जाता है कि उसके इम्पैक्ट क्या होंगे, आने वाला समय कैसा होगा। तो ये तमाम चीजों को आप देखेंगे तो हमें लगता है कि कांग्रेस का जो फैसला होगा नॉमिनेशन के वक्त कई लोग मौजूद जरूर रहेंगे। तमाम विधायक हो सकता है नहीं हो, लेकिन 17 में हमें लगता है 10 से 12 जो विधायक हैं वो मौजूद होंगे। लेकिन तमाम लोग रहेंगे तो एकजुटता भी रहती है। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में देखेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि कांग्रेस भी चाहती है कि अपना जो संगठन है उसे मजबूत करना, और संगठन को भी मजबूत करने के लिए अविनाश पांडे का रांची आगमन हो रहा है। लेकिन मुख्य तौर से जो बातचीत होगी वो राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों में जो नाराजगी है उनकी बात। चलिए, तो अब देखना ये होगा कि गठबंधन की नाराजगी दूर हो पाती है या नहीं, कांग्रेस जेएमएम के इस फैसले के साथ खड़ा होता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।